अस्सलामुअलैकुम। हाजिर हूँ शाकरा दी एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। आज हमारी वीडियो डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन पे है। डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन सी में ग्रेजुएशन के लिए, और इंटरमीडिएट के लिए सेक्शन बी में आपके पास आ रहा होता है, और साथ साथ एप्टीट्यूड्स में और मुख्तलिफ़ तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी इसका कुछ ना कुछ क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है तमाम एस्पेक्ट्स के लिए। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता चलूँ कि डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन होता क्या है। मैं साथ साथ आप लोगों को एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ कि यूट्यूब पिछले 28 डेज़ का डाटा तमाम यूट्यूबर्स को प्रोवाइड करता है। मैंने लास्ट टाइम कोई 2-3 हफ्ते पहले एक वीडियो में आप लोगों से अपील किया था और रिक्वेस्ट भी की थी कि आप लोग, क्योंकि YouTube जो डाटा प्रोवाइड कर रहा था उसके अकॉर्डिंग 14% सब्सक्राइब लोग देख रहे थे, ठीक, जो कि इम्प्रूव्ड होके अल्हम्दुलिल्लाह 31% पे आ गया है। सही। मेरी कोशिश है तमाम देखने वालों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मैं कंटेंट लाऊं और वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें। उसके लिए लाजमी सी बात है, बहुत सारी मेहनत होती है, और उस मेहनत का मैं आपसे तो कुछ चार्ज कर नहीं रहा, ठीक है। आपकी सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, तमाम लोगों से, कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी देखें। और इस बेसिकली व्यूअरशिप में पाकिस्तान से मेजॉरिटी व्यूअरशिप आ रही है, और इसमें 1% जो है वो इंडिया का भी है और दुनिया के बाकी मुख्तलिफ ममालिक का भी है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि तमाम लोगों से, जो दुनिया भर में लोग देख रहे हैं, कि वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ अपने दोस्तों को और बाकी लोगों को भी चैनल को लाजमी इंट्रोड्यूस करें ताकि आपका हमारा दोनों का फेवर हो सके। शुक्रिया। आगे चलते हैं, वीडियो करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको सबसे पहले समझा दूं कि डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन होता क्या है। मैं आपको इस चीज़ को समझाने के लिए एक मिसाल देता हूं, उस मिसाल को आप समझिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन के, जो आपके स्क्रीन पे सामने मौजूद है। बेसिकली डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है, और प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है इम्कानात, ठीक है। लाइक पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा है, मैच होने से पहले, देखिए मैच जब हो जाएगा वो तो इवेंट है, जब उसका रिजल्ट आ गया, सही आएगा तो एक तरह का रिजल्ट, लेकिन कितनी पॉसिबिलिटी है कि कितने तरह का रिजल्ट आ सकता है, इन फ्यूचर की बात की जा रही है। तो कोई भी चीज इन फ्यूचर की बात की जाए तो ये बात याद रखना कि वो हमेशा प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी या सैंपल स्पेस कहलाता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स की जबान में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि या तो वो प्रोबेबिलिटी कहलाता है या इम्कानात, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, या आप कुछ भी कह लो उसको, सैंपल स्पेस कह लो, मतलब उस इवेंट के होने से पहले जो भी इम्कान पे हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान हार जाएगा, पाकिस्तान जीत जाएगा, या पाकिस्तान का और इंडिया का मैच बराबर हो जाएगा, मतलब ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं, या जीतेगा या हारेगा या बराबर होगा। ये तीनों पॉसिबिलिटीज को जब डिस्कस किया जाएगा तो ये बात याद रखना, ये सैंपल स्पेस है, ठीक है। उसमें से एक रिजल्ट बनेगा, जो रिजल्ट बनेगा उसको इवेंट कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज समझा दूं कि डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन में बेसिकली आपको दुनिया में, इस वक्त दुनिया में और हमेशा बेसिकली 0 से 9 तक आपके पास नेचुरल काउंटिंग है, ठीक है। इसके बाद सारी आपकी कंपाउंड डिजिट शुरू हो जाते हैं। कंपाउंड डिजिट लाइक 10 जो है वो 1 और 0 से बना है, सही है। इसकी अपनी कोई ओरिजिनेशन नहीं है। 1 और 0 बेसिकली एक अलग अलग शनाख्त रखते हैं। 0 से लेकर 9 तक हमेशा याद रखना, कैलकुलेटर में भी 0 से लेकर 9 तक ही नंबर दिए हुए होते हैं, कि उसके अलावा आपको जो नंबर बनाना है आप खुद बना सकते हो, सही। ये वो नंबर हैं जिनको आप नहीं बना सकते, तो कैलकुलेटर में 0 से लेकर 9 तक के ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, ठीक है। इसी तरह आप वर्ड्स, लेटर्स में देखो तो लाइक आपको ए से लेके जी तक, यानी ए से लेके जेड तक आपको सारे लेटर्स दिए हुए होते हैं, ठीक है। आपके पास टोटल 26 लेटर है, सही। आपके पास टोटल 10 डिजिट्स हैं 0 से 9 तक, और आपको दुनिया, पाकिस्तान में तकरीबन 15-16 करोड़ जो एडल्ट लोग हैं उनका CNIC बनाना है, और सबके नंबर अलग अलग हों,
ठीक है। इसी तरह आपको गाड़ियों की नंबर प्लेट बनानी है, और हर गाड़ी की, हर बाइक की, हर मज़दा की, हर हैवी व्हीकल की नंबर प्लेट अलग अलग हो। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान से आप बाहर चले जाओ, दुनिया की किसी एक गाड़ी का डाटा दूसरी गाड़ी से मैच नहीं करता होगा, जबकि दुनिया में करोड़ों के करीब गाड़ियां, अरबों के करीब गाड़ियां हैं, ठीक है। इसी तरह दुनिया में आप आ जाओ, हर बंदे का 500 किस्म का डाटा मेंटेन किया जा रहा है, और हर डाटा दूसरे डाटा से मैच नहीं करता। और उसके पीछे क्या चीज है भाई? उसके पीछे डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन है। मतलब किसी भी, जैसे फर्ज करिए आपको 2 लेटर दे दिया उसने, यहां पे आपको जो लेटर दिया हुआ है, मैंने प्रॉपर आपको एप्लीकेशन भी बता दी। अब उस एप्लीकेशन को जो हमने समझा है अभी हमने, ठीक है, पूरी थ्योरी दे दी, कॉन्सेप्ट दे दिया, अब जो हमने समझा है उसको अप्लाई करना हम सीखेंगे। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बी अरेंज्ड, ठीक है जी। वो आपसे बोलता है कि भाई किस तरह से लेटर्स को अरेंज किया जाता है, ठीक है। मैं अगर इसकी एक और मिसाल दे दूँ ना लेटर को अरेंज करने की, तो आप CNIC देख सकते हो। CNIC में आप देखते हो कि लाइक कराची है, तो कराची के शुरू का कोड होता है 42101, ठीक है। कराची में भी, कराची क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, तो कराची को भी 3-4 कोड अलॉट किए हुए हैं, ये बात याद रखना। CNIC आप कराची से पाकिस्तान के किसी भी कोने में चले जाओ, कोई भी आपको गवर्नमेंट का ऑफिशियल पकड़ेगा या चेक करेगा सिक्योरिटी या किसी भी मामले में, तो वो आपको शुरू का कोड देख के पकड़ लेता है कि आप कराची से आए हो या कराची के रिहायशी हो। और वो कैसे पता चलता है, हम भी परेशान हो जाते हैं, कैसे पता है यार इसको? तो पता ये चलता है कि शुरू का जो कोड है ना 42101, वो कराची को दिया हुआ है उन्होंने। तो आप देखो कि कितने स्मार्ट तरीके से डाटा को इस्तेमाल किया जाता है। ये कोड दे दिया, इसके बाद बीच में आपका आता है एक, क्योंकि 2 डैश आते हैं CNIC में, एक डैश आता है आपके सिटी कोड के बाद, उसके बाद आपका खानदान का और बाकी सारे नंबर लिखे जाते हैं। लिखने के बाद आखिरी कोड जो होता है वो मेल और फीमेल के लिए होता है। जैसे कि 1 जो है 13579, ये सारे कोड जो है वो मेल के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह 02468, ये सारे कोड इस्तेमाल होते हैं आखिरी लेटर CNIC का, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, आखिरी डिजिट CNIC का, सॉरी, वो मैं उसकी बात कर रहा हूं कि वो हमेशा दिए जाते हैं। जो 13579 ये मेल को दिया जाता है, 2468 और 0 ये सब फीमेल को दिया जाता है। मतलब ये कोड इंडिकेट करता है कि ये फीमेल का CNIC है कि मेल का CNIC है। इस तरह से आप देखो स्मार्टली इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह आप देखो मेरे सामने एक लेटर दिया हुआ है, और वो लेटर है कराची और दूसरा है मिसिसिपी। अब समझने वाली बात यह है कि मुझे उसको अरेंज करना है और मालूम करना है ये कितने तरीके से अरेंज हो सकता है। मतलब इसको जब मैं अरेंज करूंगा तो कितने मुख्तलिफ आंसर निकल सकते हैं, इसको मुझे मालूम करना है आज। और इसी को आज हम मालूम करेंगे कि मैंने कंप्लीट डिस्क्राइब किया आपको सारी चीजें। इंशाल्लाह आपको हर चीज में मदद मिलेगी। सबसे पहले कराची को सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम मिसिसिपी को सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। कराची को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसके लेटर्स को अरेंज करना होगा, जो कि आपके सामने कुछ इस तरह है कि जैसे एक फर्ज करिए आपके पास कराची है, तो कराची में के N1 हो जाएगा। मैं इसको कोड कर दूंगा कि ये N1 है, और के जितनी दफा आ रहा है, एक दफा आ रहा है यहाँ पे, तो हमें एक दफा लिख देंगे। इसके बाद ए दूसरा लेटर था, मैंने ए लिखा, इसको N2 कर दिया। सही, जितना आपके पास लेटर बढ़ते जाएंगे N2 3 4 5 6 आता जाएगा, ठीक है। अच्छा, N2 कर दिया मैंने ए को। अच्छा, ए जितनी दफा आ रहा होगा मैंने उतनी दफा काउंट करके लिख दिया। ए के बाद तीसरा लेटर कौन सा है आपका? आर लिखा। आर कितनी दफा आ रहा है? एक दफा आ रहा है, आर लिख दिया एक दफा। आर के बाद कौन सा लेटर है भाई? ए हो चुका है। सी है, सी बेसिकली आपका एक दफा है, तो ये N4 हो गया। सी एक दफा लिख दिया। एच एक दफा है, आई एक दफा है। इन सबको प्लस करूंगा और ये मेरा टोटल हो जाएगा, और ये कहलाएगा N। बाकी सब पे तो मैंने नंबर कोड किए हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन टोटल को हमेशा N लिखा जाता है क्योंकि बाकी सारा डाटा से ये मुख्तलिफ हो जाए, ठीक है। टोटल किया मैंने तो ये 7 हुआ। लेटर्स गिन लिए, वेरीफाई कर लिया कि हाँ भाई 7 है, ठीक है जी। हमने ये कोडिंग कर ली। करने के बाद हमने फॉर्मूला लगाना है डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन का। डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल। सही, अभी हम पढ़ेंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है। n फैक्टोरियल, n आपके पास है 7 का फैक्टोरियल पुट करेंगे। n1 क्या है आपके पास? n1 है आपके पास 1 की वैल्यू पुट करेंगे, 2 की वैल्यू, देन 3 4 5 6 सबकी वैल्यूज आपके सामने मौजूद है। n की वैल्यू पुट कर दी, 1 2 3 4 5 6 सबकी वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ पे देखो ये RW के मतलब है रफ कॉलम, सही है, या रफ वर्क, ठीक है। अच्छा, रफ वर्क में मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि ये फैक्टोरियल क्या होता है। देखो, फैक्टोरियल आप चाहो तो मैन्युअली भी निकाल सकते हो, फैक्टोरियल आप चाहो तो कैलकुलेटर के थ्रू भी निकाल सकते हो। मेजॉरिटी कैलकुलेटर्स में
बेसिकली ये फंक्शन जो है वो शिफ्ट के बटन के नीचे मौजूद होता है, लेकिन कुछ ऐसे इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो कैलकुलेटर होता है उसमें मुख्तलिफ उसका फंक्शन होता है। तो ये बात याद रखिएगा, इस साइन को याद रखिए, ये साइन आपको कैलकुलेटर में जहां मिले आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये फैक्टोरियल का फंक्शन कहलाएगा। फैक्टोरियल आप ज़बानी भी निकाल सकते हैं। बेसिकली फैक्टोरियल जो निकला है ये फैक्टर्स से निकला है। फैक्टर्स आपको बनाने पड़ेंगे इसके, जैसे 7 है, 7 का जब मैं फैक्टर बनाऊंगा तो उसको 1 तक लेके चले जाओ, 7 6 5 4 3 2 1, सबको मल्टीप्लाई करो, आंसर इसका आएगा 5040। इसी तरह 1 का फैक्टोरियल निकालूंगा तो 1 ही आएगा क्योंकि 1 तो 1 तक ही खुलता है। फिर इसी तरह 2 का फैक्टोरियल आएगा तो 2 को खोलूंगा तो फिर उसका आंसर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, आपका क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 के बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये मैंने सारे फैक्टर्स खोल दिए। फैक्टर्स खोलने के बाद मैंने सबको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 ही रह जाएगा क्योंकि देखो यहाँ पे भी 1 है, बाकी सारे भी 1 है। जब 2 को बाकी तमाम 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 ही आएगा अल्टीमेटली। फिर 5040 को डिवाइड करूंगा 2 से तो मेरे पास आंसर बन के आ जाएगा क्या, जो आपके स्क्रीन पे मौजूद है 2520। अब सवाल ये बनता है सर कि आपने जो ये सवाल लिखा हुआ था वो क्या था, वो ये था कि इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बी अरेंज, मतलब जो नीचे दिया गया है लेटर, इसको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, मतलब कितने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, मुख्तलिफ आंसर निकाल सकते हो। तो उसका जवाब है कि मैं 2520 तरीके से इस्तेमाल करके इसके आंसर निकाल सकता हूं। अब सवाल ये बनेगा कि सर इसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई करें, तो जवाब दे देता हूं मैं इसका कि देखो, अगर फर्ज करो मुझे उन्होंने लेटर अलॉट किया गवर्नमेंट ने कराची का, अब वो मुझे बोल रहे हैं आप इसको मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करिए और नंबर प्लेट तैयार करिए। ठीक है, तो मैं इसको 2520 मोटरसाइकिल के पीछे इन नंबर्स को, इन लेटर्स को इस्तेमाल कर सकता हूँ मुख्तलिफ तरीके से शफल करके। लाइक पहले मैं शुरू में के रखूंगा, फिर ARACHI लिख दूंगा, फिर दूसरे में मैं क्या करूंगा कि फर्ज करिए के ए के बाद मैं यहाँ पे रख दूंगा, फर्ज करिए कि मैं आर रख देता हूँ पहले, ए बाद में रख देता हूँ। मतलब इस लेटर्स यही रहेंगे, सिर्फ आप इसकी अरेंजमेंट चेंज करते रहोगे और आंसर डिफरेंट आता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है मिसिसिपी में भी आपने यही काम करना। सबसे पहले आपने मिसिसिपी में डाटा कोडिंग करनी है कि मतलब आपको कौन सा डाटा कितनी मरतबा आया हुआ है। जैसे M है तो M को आप N1 कह दोगे और M लिख दोगे कितनी बार आया हुआ है, एक दफ़ा। फिर I कितनी बार आया हुआ है भाई, 1 2 3 4 मरतबा। फिर S कितनी मरतबा आया हुआ है भाई, 4 मरतबा। फिर P कितनी मरतबा आया हुआ है, 2 मरतबा। डाटा कंपाइल कर लिया, ये N आ गया आपका 11 और आपने चेक कर लिया भाई, वेरीफाई कर लिया, हाँ भाई 11 ही लेटर्स हैं मेरे पास। देन आप फॉर्मूला परम्यूटेशन के ये आ जाएगा n फैक्टोरियल n1 n2 n3 n4। जो आपके पास बाकी लेटर्स होते हैं इनको आप डिनोमिनेटर में रखते हो, जो टोटल होता है उसको न्यूमिनेटर में रखते हो। इसकी वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट करने के बाद रफ कॉलम में मैंने इसको खोला है। 11 पे फैक्टोरियल था तो ये बात याद रखना, 11 का फैक्टोरियल खुलते खुलते 1 तक जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे। डायरेक्ट आंसर चाहते हो तो आप कैलकुलेटर में फंक्शन मौजूद है, उससे निकाल सकते हो। आपके पास आपने वैल्यू पुट की हुई है, फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लिया। 1 का फैक्टोरियल 1, 11 का फैक्टोरियल 39916 4 का फैक्टोरियल 24, 4 का फैक्टोरियल 24। देन 2 का फैक्टोरियल 2 ही आया, चेक कर सकते हो। 4 का फैक्टोरियल 3 2 1 3 4 द 12 12 2 द 24 24 1 द 24 24 आपका फैक्टोरियल आ गया। मल्टीप्लाई किया आपने 24 को 24 से मल्टीप्लाई बाय 2, देन आंसर आपका 1152। दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास पता चल जाएगा कि मिसिसिपी का लेटर जो है, जो लेटर एक कंपनी को अलॉट किया गया, ये तकरीबन 34,650 नए नंबर प्लेट या नए लेटर्स तैयार कर सकती है और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ गाड़ियों के पीछे। लेट सपोज आप गाड़ियां हैं या कोई भी डाटा है, उसके लिए गवर्नमेंट ने इनको मिसिसिपी का लेटर अलॉट किया है, तो बस फिर ये 34,650 मरतबा इस लेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद वो इनवैलिड हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर समझ आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त।